सीक्रेट बंकर हाउस मनी स्टोरेज। चंबल के जंगल के क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था। उस क्षेत्र में ज्यादा डाकू लोग घोड़ों पर आकर घरों को, बैंक को, जेवर के दुकानों को लूटते रहते थे। उनको पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर राठौड़ तो बहुत कोशिश कर रहा था। वो अपने सिपाहियों के साथ जीप में उनका पीछा करने से भी वे लोग घोड़ों पर बहुत तेजी से जंगल के तरफ भाग जाते थे। डाकू लोग नहीं मिलने के वजह से राठौड़ सर पकड़ता था और ऊपर के अधिकारियों के साथ डांट भी खाता था। उसी गांव में गोपी नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके छोटे उम्र में ही पिताजी गुजर जाने के वजह से उसकी माँ कूली का काम करती थी। गोपी को पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलने के वजह से किसी और का बकरियों का देखभाल करता था। हर रोज सुबह सुबह बकरियों को जंगल में ले जाकर उधर उनको चारा खिलाकर शाम होने के बाद उनको उनका मालिक का घर में लाकर छोड़ता था। उसके लिए वे लोग गोपी को महीने के लिए थोड़े पैसे देते थे। वो पैसे लाकर घर में माँ को देता था गोपी। एक दिन कूली काम करते हुए गोपी की माँ को दिल का दौरा आकर नीचे गिर गई। उधर के लोग उनको अस्पताल में भर्ती किए थे। तब डॉक्टर जांच करके गोपी से, देखो बाबू, तुम्हारी माँ को तुरंत दिल का ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो बहुत खतरा हो सकता है। तुरंत 5 लाख रुपए जमा करो, तब तक ये दवाई माँ को दिया तो थोड़ा बेहतर होगा, कहकर दवाई दिया। गोपी घर में माँ का देखभाल करते हुए 5 लाख रुपए कैसे कमाने हैं समझ में नहीं आकर दुखी होने लगा। एक दिन जंगल में बकरियों को ले जाने के बाद गोपी को एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उस घर के सामने 2 बूढ़े लोग कुछ काम कर रहे थे। इतने में कुछ डाकू लोग घोड़ों पर उधर आए। उनके पास चोरी किया गया थैलियां थे। वे नीचे उतरकर उन बूढ़े लोगों के साथ कुछ बात करके उनके घर के अंदर गए। कुछ देर के बाद वे डाकू लोग घोड़ों पर उधर से चले गए। तब गोपी, असल में ये घर जंगल में क्यों है? ये बूढ़े लोग इधर क्या कर रहे हैं? और ये डाकू लोग घर के अंदर क्यों गए? थैलियों के साथ जाकर खाली हाथ वापस आए। सब कुछ सियापा जैसा है, सोचने लगा। बाद में वे बूढ़े जंगल में गए थे। तब गोपी चोरी चुपके से उनके घर के पास आया। उधर घर में देखा तो बिस्तर के नीचे उसे एक दरवाजा दिखाई दिया। वो उस दरवाजा को उठाकर अंदर सीढ़ियों से नीचे उतरकर उधर एक अंडरग्राउंड हाउस में गया। उसमें बहुत सारे पैसे और सोना था। वो देखकर गोपी का होश उड़ गया। वो धीरे से ऊपर आया। इतने में वे बूढ़े लोग आकर बात कर रहे थे। तब गोपी चुपके से सुनने लगा। वो बूढ़ा आदमी, ये डाकू हमें छोड़ेंगे नहीं लग रहा है। हमसे इधर जबरदस्ती से घर बनवा कर घर के नीचे वे चुराए सब कुछ छुपा कर रख रहे हैं, कहा। तब बूढ़ी औरत, हाँ जी, बेकार में इन लोगों के हाथों में फंस गए हैं, नहीं तो हमारे गांव में खुशी से रहते थे। किसी से ये बात कहेंगे सोचा तो ये लोग हमें जान से मार देंगे, कहकर दुखी होने लगी। ये सुनकर गोपी को पूरा बात समझ में आया। वो तुरंत जाकर राठौड़ से मिलकर पूरा बात बताया। राठौड़ तुरंत उसका टीम के साथ गोपी को लेकर उस घर के पास गया। उधर वे लोग चुपके से डाकू वालों के लिए इंतजार करने लगे। इतने में डाकू लोग घोड़ों पर उधर आए। सब लोग घर के अंदर गए। तुरंत राठौड़ वाले उस घर के पास जाकर उधर का दरवाजा खोलकर अंदर गए। पुलिस वालों को देखकर डाकू लोग हैरान रह गए। पुलिस उनको पकड़कर खूब पीटकर अरेस्ट करके जेल में डाल दिए। अगले दिन राठौड़ गोपी के घर आया। उनके हाथों में एक छोटा सा ब्रीफ केस था। राठौड़, गोपी, तुमने जो किया वो मामूली काम नहीं है भाई। उन डाकू लोगों के लिए सरकार वाले बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए मुझे प्रमोशन भी मिलता है। मैं तुम्हारे बारे में पूरा जानकारी लिया। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन के लिए तुम बहुत मुश्किल झेल रहे हो कहकर मुझे पता चला। इसलिए गलत होने से भी डाकू
वालों के चुराए पैसों में से 10 लाख निकालकर बाकी के पैसे पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर कर दिया। एक अच्छा काम के लिए कभी कभी गलत काम करना पड़ता है। ये लो, ये पैसे ले लो कहकर ब्रीफकेस देकर गोपिका माँ से, बहुत महान आदमी को जन्म दिया है तुमने माँ, चाहे तो गोपी उधर का पैसा चुरा कर तुम्हारा इलाज करवा सकता है, लेकिन तुम्हारा बेटा ऐसा काम नहीं किया है। ईमानदारी से मुझसे उनके बारे में कहा, तुम्हारा बेटा के वजह से वे डाकू लोग पकड़े गए और उन बूढ़े लोगों को मुक्ति मिला है कहकर तारीफ किया। तब गोपी और उसकी माँ राठौड़ को प्रणाम किए